चलिए बच्चों, शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के त्रिकोणमिति पॉइंट में यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं उनको हम लिखते हैं और आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप अपने कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हुए आए हुए यूपी बोर्ड के सभी प्रश्नों को आसान तरीके से हल कर रहे होंगे घर पर बैठकर। चलिए आइए इसी कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। यदि 15 काट a इक्वल टू बी 8 और पूछा जा रहा है तब साइन a तथा सेक a के मान को कीजिए। क्या करना है? ज्ञात के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आपके यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि यदि काट ए नहीं है, यदि 15 काट ए इक्वल टू बी 8 तो साइन ए और सेक ए के मान को ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए के मान को ज्ञात करना है तो हम लोग पहले से जानते चले आए हैं कि जब इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछें तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है। हमने आपको जनरली बताया था यहां हमें थीटा साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमने इसको ए कह लिया। ये आपका बी हो गया, ये आपका सी। ध्यान दीजिए कि 15 काट ए इक्वल टू बी आपका 8 है। यहां से हम काट ए को निकालेंगे। किसको? काट ए को। और काट ए को जब निकालेंगे बच्चों तो 8/15 हो जाएगा। हमने आपको फार्मूला बताया था कि काट ए की जो वैल्यू होती है उसको आधार बटे लंब का नाम देते हैं। अब आप ईमानदारी से बताइए कि इसमें आधार कितना है? 8, यानी हमने यहां इसको क्या कह दिया? 8। और जो परपेंडिकुलर है जिसको लंब बोलते हैं वह लंब आपका 15 है। हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो कर्ण के लिए फार्मूला बताए थे अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिए तो यहां लंब की जो वैल्यू है वो 15 का स्क्वायर है और प्लस ये 8 का स्क्वायर है। 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 225 और 8 का करेंगे तो 64 आएगा। और इन सारी वैल्यूजों को अगर जोड़ लेंगे तो 5 में 4 को अगर आपने ऐड किया बच्चों तो ये आ गया 9 और 6 और ये 2 8 हो गया और यहां पर आपका 289 हो गया। 289 किसने का स्क्वायर रूट होता है? तो आप कहोगे कि ये 17 का होता है, अर्थात अगर 17 का आपने स्क्वायर किया तो 289 आएगा। अब यहां पर हमें जो कर्ण की वैल्यू थी वो मिल गई, वो कितना है? 17। फाइंड आउट क्या करना था इसमें सबसे पहले हमको बताना है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए को हम लोग क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण। इसमें आपको जनरली पता होना चाहिए कि लंब की वैल्यू जो है वो 15 है और जो आपका कर्ण है वो आपका 17 है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है सेक ए। तो हमने आपको बताया था कि कास ए को जब आप लिखते हो तो आधार बटे कर्ण इसका नाम दिए, और कास का ही बच्चों जस्ट उल्टा होता है आपका सेक, अर्थात सेक ए को हम लोग क्या लिखते हैं? कर्ण अपान आधार। तो अब यहां हमसे सेक ए पूछा गया है तो सेक ए में हमको पता होना चाहिए कि कर्ण अपान हम आधार पढ़ रहे हैं। कर्ण कितना है? आप कहेंगे कि 17 है। उसके बाद आधार की जो वैल्यू है वो कितना है? 8 है। इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन मेंटेन होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी कड़ी में कुछ और क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं। आप ध्यान से इसको देखते रहिए।